तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दोस्तों जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों मोटिवेशन है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक सा है, दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर निखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और वहीं आप सभी को करना है कि संघर्ष करके निखरना है, ये नहीं कि डर करके भाग जाना है। नहीं दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी को सारे बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आज तक आप सभी को इस इतिहास से दोस्तों डाउट रहा होगा, भूगोल से, आज आप सभी को ज्योग्राफी से दोस्तों सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को। देखिए, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, बात को समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी को दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा या दोस्तों वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद हुआ दोस्तों, बहुत सारे खोज हुआ दोस्तों, ठीक है। तो उसमें पता चला, अब देखिए पृथ्वी दोस्तों पृथ्वी तीन भागों में बांटी गई है। पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। जो उसका ऊपर वाला लेयर होता है उसे भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट कहते हैं। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला, देखिए सारे बात दोस्तों कवर करेंगे। ये फिगर उसी लिए बनाए गए ताकि आप सभी को और बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि दोस्तों मैं यही वाला बता करके चला जाता, लेकिन नहीं, मेरे को यहाँ पर एकदम डिटेल से बताना है। ग्लोबल के दोस्तों मैंने ले लिया, यहाँ से डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, ठीक है, भूपर पट्टी, इसे क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट कहते हैं। आप सबको विजुअली रूप से दिखाई दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक। इसे क्रस्ट भी कहते हैं। और दोस्तों जो ये बीच वाला भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, इसको कहते हैं मेंटिल, मेंटिल कहा जाता है, इसे मेंटिल कहा जाता है, ठीक है। और जो बीच वाला भाग होता है दोस्तों, ये जो भाग होता है इसे क्रोड या कोर कहते हैं। क्रोड या कोर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसे दोनों नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों, यहां पर क्या होता है, इसका जो स्रोत होता है दोस्तों, यहां पर जान लेते हैं। यहां पर आप सबको दिखाई दे रहा है? मैं देख लूं थोड़ा, चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो स्रोत होता है दोस्तों ना, जो स्रोत होता है, स्रोत में हमें दो प्रकार, स्रोत जो होता है पृथ्वी का दोस्तों, उसमें दो प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष स्रोत किसे कहते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं, तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत है दोस्तों और ये स्रोत, इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अलग? देखिए एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो कृत्रिम किसे कहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। और जो प्राकृतिक वाला होता है दोस्तों, उसे कहते हैं जो भगवान के द्वारा, यानी कि अर्थात कहा जाए कि जो पहले से यहाँ पर हो। जैसे पहाड़ हो गया दोस्तों, ठीक है ना, गंगा यमुना, सारी गंगा यमुना तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये तो अपने से दोस्तों इसका मतलब कि ना, तो इसको छोड़ दिया जाए। पहाड़ को देखा जाए दोस्तों, जो बड़ा बड़ा पहाड़ है दोस्तों, वो प्राकृतिक है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक है, ठीक है ना, इसको हम ले सकते हैं। देखिए इसमें किसके बारे में पढ़ना दोस्तों? इसमें ये जो दोस्तों स्रोत दिख रहा है, इसमें घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे और तापमान। आखिर भाई पृथ्वी है ये दोस्तों, इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या दोस्तों जो कि 6371 किलोमीटर होता है। 3371 किलोमीटर दोस्तों इसकी गहराई है। कितना है दोस्तों गहराई? तो समझिएगा 6371 किलोमीटर इसकी गहराई है, त्रिज्या। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपसे, ठीक है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए, अच्छा पृथ्वी है, इस पर दाब भी लग रहा होगा, ताप भी लग रहा होगा और प्रेशर भी है दोस्तों, यानी कि सारा है। घनत्व भी है इसका कुछ होगा अपना, और इसका प्रेशर भी कुछ होगा, और इसका दाब भी होगा, ठीक है ना, और तापमान भी होगा इसका।
मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दाब, घनत्व और तापमान, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। दाब, तापमान, घनत्व, ठीक है। और इसमें दोस्तों ज्वालामुखी हो गया, उल्का पिंड हो गया, और आप सभी को हो गया दोस्तों भूकंप हो गया। तो वो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे दाब, तापमान और घनत्व। और ये जो फिगर है दोस्तों, ये फिगर इतना बेहतरीन तरीके से आपसे वो समझाया जाएगा ताकि इससे जो बनने वाला क्वेश्चन होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ये इस पर बात देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसे भूपर पट्टी या इसे क्रस्ट कहा जाता है, अभी मैंने बताया आप सभी को। और ये बीच वाला भाग को मेंटिल या इसे मेंटिल कहा जाता है। और ये बीच वाला भाग को दोस्तों, ये मतलब ये जो अंदर वाला भाग है इसे क्रोड या कोर कहा जाता है, क्रोड या कोर कहा जाता है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब डिटेल में बात करेंगे किसके, तो अब बात करेंगे दाब के बारे में। किसके बात करें दोस्तों, घनत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए समझिएगा बात को दोस्तों, समझिएगा बात को। अब हम बात करेंगे घनत्व के बारे में। थोड़ा इस फिगर को मिटा दे यहाँ पर दोस्तों, सारे बात डिटेल में जानेंगे ताकि आप सभी को कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। देखिए घनत्व, अच्छा घनत्व, तो इसका दोस्तों क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, क्रस्ट, पहले तो हमारा दोस्तों क्रस्ट, अब आप सभी से पूछ ले जाए जो क्रस्ट है इसका घनत्व कितना है, तो क्रस्ट का घनत्व दोस्तों 2.9 ग्राम और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का घनत्व दोस्तों इतना है 2.9, यानी कि लगभग में 3 हो सकता है दोस्तों, और ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें मेंटिल का, मेंटिल यानी कि दोस्तों बोले तो बीच वाला भाग, मेंटिल बोले तो बीच वाला भाग का कितना घनत्व है दोस्तों, तो 2.9 से 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका घनत्व है दोस्तों। कितना है इसका, इतना घनत्व है, कितना, तो 2.9 से लेकर के 4.4 यानी कि 3 से लेकर के 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों इसका क्या घनत्व, ठीक है ना। समझिएगा बात को, मैंने बताया दोस्तों घनत्व और क्रस्ट का घनत्व आप सभी से हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और जो ऐसे मैं समझा रहा हूँ दोस्तों वैसे फिगर आप बना करके कॉपी में नोट कीजिए, तभी आप कहीं जाकर के सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। क्रस्ट का जो घनत्व होता है 2.9 ग्राम सेंटी पर क्यूब है, ठीक है। और जो मेंटिल है दोस्तों वो 2.9 से 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखिए दाब की बात करते हैं। अब देखिए दाब, जो दाब है दोस्तों, अब बात करते हैं दाब। अच्छा मान के चलते हैं ये हमारी पृथ्वी हो गई, देखिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा भाग हो गया। तो दाब क्या होता है दोस्तों ना, कि दाब बढ़ते जाता है। अगर दाब को ले प्रेशर P, दाब को ले P1, यहाँ पर हो जाता है P2 और जा करके अंदर दोस्तों P3 हो जाता है, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। क्या तो दोस्तों बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्रम लिख देता हूँ, क्रस्ट के बाद मेंटिल, क्रस्ट के बाद दोस्तों मेंटिल, उसके बाद दोस्तों क्रोड। तो ये क्या होता है ना कि इंक्रीज होते जाता है, ये बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है, ये बढ़ता है प्रेशर, ये दाब है ना बढ़ता है। अच्छा देखिए जैसे कि मैंने इस पर दाब लगाया, इस पर दाब लगाया तो ये बढ़ते जाता है। ये पृथ्वी है ना दोस्तों, ये पृथ्वी, तो ये दाब लगाते हैं दोस्तों तो ये बढ़ता है, इसका दाब जो होता है ना बढ़ता जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी का दाब जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। दाब पूरा लगता है तो बढ़ता है, एकदम पूरा दाब लगता है। उसी के कारण अभी देखिए क्वेश्चन में बताऊंगा कि उसी कारण कैसा एक वर्क होता है जिससे दोस्तों कि वो पिघला हुआ चीज भी वो कन्वर्ट हो जाता है लोहा में। समझिएगा बात को, सारे बात डिटेल में आज बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब जो मैंने अभी बताया दोस्तों आप सबको कि दाब का जो है बढ़ते जाता है, दाब क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। अब बात करें तापमान। तापमान, अच्छा जो तापमान है दोस्तों, जो तापमान है, अगर पृथ्वी है दोस्तों, मान के चलते हैं ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा वो हो गया भाग हो गया।
जिसको पहला को भूपर पट्टी कहते हैं, बीच वाला भाग को मेंटिल कहते हैं और अंदर वाला भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। सिंपल सा बात याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान दीजिएगा बात को। तो सारे देखिए, रटने से कुछ भी आप सभी को याद नहीं होगा। अगर आप भूगोल को दोस्तों देखिए समझ कर अगर पढ़ते हैं ना, तो ये प्रकृति दोस्तों रिलेटेड है, हम सभी से, हम सभी के साथ ऐसा घटना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यार अगर इसको समझ के चलते हैं तो सारे बात हम सब याद कर सकते हैं। जैसे कभी देखो बताइए, मैं ये पृथ्वी हमारा हो गया, ये देखिए जैसे हमारा पृथ्वी होगा तो ऊपर वाला भाग पृथ्वी का देखिए, जैसे मैंने कुछ ले रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, मेरे पास तो ऐसा, अच्छा ठीक है, ये जो आप सभी को ये दिख रहा होगा गोल पृथ्वी है ना, गोल। अगर मान चलते ये पृथ्वी है तो इसका ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। ऊपर वाला भाग को भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर उसका जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? बीच वाला भाग को मेंटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटिल कहते हैं, मेंटिल। और देखिए, और उसके जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कोर या क्रोड कहते हैं। देखिए कैसे याद हो गया मेरे को। तो वैसे दोस्तों आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप सभी को सारे बात दोस्तों समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए तापमान, तो तापमान भी क्या होता है दोस्तों ना कि बढ़ते जाता है। यहाँ पर मान T1, यहाँ पर हो जाए T2 और अंदर जाकर के T3 हो जाते हैं, यानी कि तापमान भी दोस्तों बढ़ते जाता है। पृथ्वी के अंदर जैसे आप जाइएगा तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा कि घनत्व भी बढ़ता है दोस्तों, तापमान भी बढ़ रहा है और हमारा दाब भी बढ़ रहा है, यानी कि जो भी है वो पृथ्वी के अंदर जाते समय वो बढ़ता है। अच्छा बढ़ता है, तो जो क्रोड है दोस्तों ये तो लोहा का होता है। क्या तो दोस्तों लोहा का बना होता है। ये किसका बना होता है? लोहा का। आप सभी के दिमाग में आएगा कि ये तो लोहा का बना होता है। अब जब ये लोहा का बना होता है तो इस पर जो तापमान है दोस्तों वो आते आते कितना हो जाता है? 6000 सेंटीग्रेड। 6000 सेंटीग्रेड हो जाता है। अब 6000 सेंटीग्रेड पर क्या लोहा लोहा रह जाएगा? क्यों पिघल जाएगा? हाँ हम मानते हैं पिघल जाएगा, हम मानते हैं पिघल जाएगा, मैं भी बोल रहा हूँ पिघल जाएगा, लेकिन इसका इतना दबाव है ना कि इधर से यहाँ से ये कहीं भी हिल नहीं पाता है, स्पेस ही नहीं मिल पाता है, तो जाएगा कहाँ से? अगर मानते हैं बर्फ ले लिए, मैंने इतना बर्फ ले लिया और उसको इतना ही स्थान में ऐसे रखा कि उसके अगल बगल से बहुत सारा प्रेशर उस पर लग रहा है, बहुत सारा दबाव लग रहा है, और उसको पानी को क्या कर दिया मैंने, खोला, उसको क्या किया, जो हमारे पास जो मैंने बर्फ़ लिया था वो पानी में हो गया। तो क्या पानी इधर उधर जा पाएगा? अगर उसके पास स्थान ही नहीं हो, कुछ भी स्थान नहीं हो, एक सुई का छेद भी नहीं हो, तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि लोहा तो गल तो जाता है, लेकिन वो फिर दोस्तों यहाँ से हट नहीं पाता है, ऐसे कि ऐसे रह जाता है। बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत बात ध्यान देने लायक बात है, ठीक है ना। हाँ, दबाव के कारण ही लोहा ठोस में ही रह जाता है। दबाव इतना दोस्तों लगता है उस पर कि वो यार पिघल करके भी वो हट नहीं सकता है, ठीक है ना। इतना आप समझ लीजिए कि कितना दाब लगता होगा। अब देखिए, अगर तापमान की बात किया जाए ना, अगर तापमान की बात किया जाए तो 32 मीटर गहराई, 32 किलोमीटर शायद हो, 32 किलोमीटर तक दोस्तों 1 सेंटीग्रेड दोस्तों कहते हैं तापमान बढ़। देखिए जैसे 32 के बाद क्या आएगा दोस्तों, उसका दोगुना 64, तो 64 पर 1 सेंटीग्रेड और तापमान जो है वो बढ़ जाएगा जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो 32 के बाद दोस्तों फिर 32 आएगा, जब उसको 64 आएगा तो हमारा 1 सेंटीग्रेड और तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया दोस्तों, क्या आप बोलेंगे कि अगर ये 6371 किलोमीटर दूर है तो क्या ये इतना जब दूर जाएगा तो क्या इसका तापमान बढ़ते रहेगा? ना जी ना, ऐसे क्रम में नहीं बढ़ेगा जी। ये क्रम बस ये 100 किलोमीटर तक ही चलता है, 100 किलोमीटर तक ही चलता है। और जब 100 किलोमीटर तक चलता है दोस्तों, और जब उसके बाद जब प्रक्रिया चालू होता है, तो 2 सेंटीग्रेड पर बढ़ने लगता है। और जब 200, 300, 400, 500 ऐसे आता है, तो 300 के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, 300 के बाद भी फिर स्टॉप होकर के फिर 300 किलोमीटर के बाद दोस्तों 1 सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है। फिर 1 सेंटीग्रेड का जाता है दोस्तों बढ़ने लगता है, फिर उसको अंदर जाता है तो फिर दूसरा प्रक्रिया चालू हो जाता है। ऐसे होता है, ये नहीं कि मतलब मैंने बोल दिया कि 32 किलोमीटर सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है तो वो ऐसे ही प्रक्रिया क्रम में चालू रहेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये क्रमबद्ध नहीं होता है, ठीक है।
ये लगातार नहीं चलेगा। इसके बाद 100 किलोमीटर के बाद दोस्तों 2 सेंटीग्रेड, उसके बाद फिर 300 किलोमीटर के बाद आइएगा तो फिर दूसरा चालू हो जाएगा। और ये दोस्तों आते आते अब बता दो दोस्तों कि 6000 सेंटीग्रेड हो जाता है, 6000 सेंटीग्रेड उसका तापमान हो जाता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्रस्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको समझा दूँ। यहाँ पर देखिए कितना बेसिक तरीके से दोस्तों, देखिए समय तो आप सभी का लगेगा, क्योंकि दोस्तों इतना अच्छे तरीके से हम समझाने के लिए दोस्तों आप सभी को समय तो लगेगा। लेकिन अगर जब आप इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत सारे दोस्तों आप सभी का जो क्वेश्चन होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस हम सभी को डाउट क्लियर करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्राप्त करना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। यही चाहिए ना आप सभी को, बस और कुछ नहीं हम सभी को चाहिए। हम सभी चाहिए कि बस बेहतरीन तरीके से समझ पाए और हम सभी को कैसे समझ में आ जाए। देखिए अगर आप सभी चाहते हैं कि देखिए समझ में, अगर आप ऐसे पढ़िएगा भूगोल में तो समझ में नहीं आएगा, हवा में उड़ जाएगा। अगर मैं जैसे चित्र में बताया, मैंने जैसे इसको समझाया, एक्सप्लेन जैसे मैंने किया, अगर उस प्रकार से आप अगर कॉपी में नोट करते हैं तो फिर बताइएगा अगर याद नहीं होगा तो आप सबको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही बात को 2 से 3 5 बार दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ एक बात को, तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। इतना मैं समझ के चाहता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इसका ये दूसरा भाग और इसका ये तीसरा भाग। अब जो पहला भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, आप सभी को पता होगा, क्रस्ट हो गया। और क्रस्ट दोस्तों SIL CL इसको सियाल भी बोला जाता है। और दोस्तों SI का मतलब क्या है, सिलिकॉन, और L का मतलब एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और एल्युमिनियम, AL से एल्युमिनियम हो गया। अब दोस्तों जो हमारे पास है क्रूड, देखिए क्रूड को दोस्तों कोर भी कहा जाता है, क्रूड को कोर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बात ध्यान रखिएगा, क्रूड को कोर भी कहा जाता है। और ये NiFe होता है, NiFe यानी कि N से निकेल, निकेल, और Fe से दोस्तों लोहा हो जाए, जो कि आयरन कह सकते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन इसे कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते नहीं, होता ही है, ठीक है। और जो मेंटिल होता है, ये बीच वाला भाग दोस्तों, जो मेंटिल होता है, मेंटिल जो होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है, SIMA, यानी कि इसको सीमा कहा जाता है, सीमा। दिखाई दे रहा है आप सभी को, शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ, अब नीचे नहीं लिखेंगे, इसको सीमा कहते हैं। S ले दोस्तों सिलिकॉन हो गया, और Ma से दोस्तों मैग्नीशियम हो गया, Ma से क्या हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम हो गया। तो क्या आप सभी को ये सारे बात समझ में आ गया? तो आगे बढ़ने का इजाज़त दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये रहा आज का आप सभी का इम्पोर्टेंट। और वो जो बड़ा वाला चित्र था दोस्तों, अब उस फिगर को मैं बनाऊंगा और वहाँ से जा कर के सारी बात को हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों करिए, आप सभी की कॉपी में नोट कर लीजिए, या एक बार वीडियो को रो करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे काम कर लीजिए, ताकि आप सभी को कभी भी डाउट ना रह जाए। नहीं तो आज वीडियो देखे कल आप सभी भूल ही जाने वाले हैं, ठीक है। मैं हूँ या कोई भी हो, आज वीडियो देखे, अगर आज का आज नहीं लिखेंगे तो यार भूल ही जाएगा कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो आप सभी इसको लिख लीजिए। और दोस्तों आप सभी अगर चाहते हैं कि भूगोल में जितने भी दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी की गति होगी दोस्तों, तारामंडल, तारा कितने होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, ग्रह 8 होते हैं दोस्तों, इन सारे पर दोस्तों वीडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आप सभी नहीं देखें तो प्लीज़ यार जा करके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा सारे वीडियो एकदम डिटेल में। जैसे आज पढ़ा है दोस्तों, वैसे ही मैं भूगोल को, सारे भूगोल को दोस्तों पढ़ाते आ रहा हूँ। और दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप सभी को अच्छा वीडियो लगेगा, जा करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको आप सभी करिएगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। इसको दोस्तों मैं मिटाऊँगा, ठीक है, इसको मैं दोस्तों क्या करूँगा, मिटाऊंगा। आप सभी अगर नहीं लिखे तो यार प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, या इसको रो करके लिख लो कॉपी में, ठीक है। नहीं तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ऐसे समझना यार बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप लुसेंट भी लेते हैं, लुसेंट में भी ऐसा नहीं समझा है जैसे मैं समझा रहा हूँ,
तो ऐसा लूसेंट में भी नहीं दिया गया है कि जहाँ से आप लूसेंट में जाकर देख सकते हैं। ऐसा लूसेंट में भी आप सभी को नहीं मिलेगा, मैं इतना गारंटी के साथ कर सकता हूँ। लूसेंट में बस लिखा गया है दोस्तों, फिगर की जैसा आप सभी को समझा नहीं गया है कि आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को ऐसा मिल रहा है तो यार इसको इग्नोर मत कीजिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि आप सभी कभी भी इसको लिख पाए, कभी भी इस पर आप ध्यान लगा पाए, ठीक है ना। तो ऐसा आप सभी को मतलब लूसेंट में भी नहीं मिलेगा, जो आप सभी लूसेंट फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पृथ्वी की आप तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ नहीं मतलब कि उसको अंदर वाला भाग को देखेंगे, जहाँ तक ले कोई ऐसे सोचा भी ना होगा, उतना अंदर की बात को हम लोग आज बाहर निकालेंगे। अब समझिए यार बात की कैसा कैसा बात है जो कि अंदर निकालेंगे पृथ्वी के अंदर। देखिए ये काटा गया है एक भाग है पृथ्वी का। पृथ्वी तो गोलाकार है, गोलाकार भी नहीं होता, थोड़ा सा चिपटाकार होता है ना, प्रेशर के कारण, ठीक। तो देखिए जो पृथ्वी होता है दोस्तों ऐसा होता है, बस उसके एक भाग को काट लिए हैं, एक भाग को ऐसे। अब ऐसे एक भाग को काटा गया है, बस ये मत बोलिएगा कि यही पृथ्वी है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं, बस उसके एक भाग को मैंने काट करके समझाने के लिए एक भाग को काटा गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो मैं ऐसे गोल एक बना दूं बड़ा ना, तो वही पृथ्वी है, ये बस एक काटा गया भाग को ना समझाने के लिए आप सभी को, ठीक है। जैसे कि मानिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये आलू है, आलू है। अगर आलू के देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा आलू है। अगर आलू के अंदर के भाग को अगर हम लोग को अध्ययन करना होगा, आलू के अंदर के अगर भाग को अध्ययन करना होगा, तो क्या हम आलू का ऐसे ही अध्ययन कर लेंगे अंदर के भाग को? इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे कैसे है ये ऐसा है, तो इसको ये कैसे काटे, इसको काटना पड़ेगा यार। इसको काट करके ऐसे, और देखिए इसको ऐसे, देखिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसे इसको काट करके ऐसे अगर ऐसे निकाल लिया जाए, अगर ऐसे इसको निकाल लिया जाए, तो इसके सारे परत के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसके सारे परत के बारे में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों इसको काटा गया है, इसी प्रकार इसको काटा गया है। चाकू उठा लिया, सॉरी, इसको क्या किया गया दोस्तों, इसको काटा गया आप सभी को बस समझाने के लिए, ठीक है ना। समझिएगा बात को। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर परत होता है जिस पर हम सभी निवास करते हैं, वास करते हैं। ये जो परत है दोस्तों, इसी पर हम सभी दोस्तों निवास करते हैं। इस परत को बोला जाता है क्रस्ट, क्रस्ट। और क्रस्ट पे दोस्तों हम सभी रहते हैं, इसको लोअर क्रम भी बोला जाता है, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोअर क्रस्ट। और इसका दोस्तों जो अधिकतम ऊंचाई होता है लगभग, देखिए मैं दोस्तों जो भी बात होगा यहाँ पर लगभग की ही बात होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो अंदर पृथ्वी के अंदर गया है वो एक्चुअली जो वास्तविक मानूंगा वही नाप करके आएगा, ऐसा मैं नहीं मान के चलूंगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ गलतियां हो जाए। देखो अब ऊपर मकान है तो हम सभी अच्छे तरीके से माप सकते हैं, लेकिन अगर अब धरती की बात हो ना, तो यार थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो आप लोग लगभग में मान के चलिएगा, इसका जो मोटाई होता है दोस्तों, जो अभी हमनी के जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं अभी, जो पृथ्वी पर हैं दोस्तों, जो क्रस्ट भाग पर अभी हम लोग स्थिर हैं, उस क्रस्ट भाग के और नीचे से जो मोटाई होता है वो 35 किलोमीटर होता है। 35 किलोमीटर लगभग होता है दोस्तों, 35 किलोमीटर लगभग मोटा परत पर हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है। और इस परत को दोस्तों क्या बोला जाता है, देखिए अब उसके बाद दोस्तों एक परत और आता है यहां पर। उसके बाद एक परत कौन सा आता है दोस्तों, उसके बाद एक परत आता है, देखिए उसके बाद एक और परत आता है जिसका नाम है दोस्तों दुर्बलता परत, दुर्बलता मंडल क्या था दोस्तों, इसका नाम है दुर्बलता मंडल। और इन दोनों के बीच के दोस्तों जो दूरी है वो लगभग मान के चले तो 120 किलोमीटर है। कितना है, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों लगभग में 120 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आता है एक और परत, जो कि दोस्तों ये अपर मेंटिल कहलाता है, अपर मेंटिल।
एक और परत आता है दोस्तों, इसको कहते हैं लोअर मेंटिल। और एक और परत आता है, इसे बाह्य क्रोड या इसे आंतरिक क्रोड कहते हैं। नीचे वाला का आंतरिक क्रोड, क्योंकि क्रोड इसलिए कहते हैं कि अंदर आ गया ना। अब देखिए इसका दोस्तों जो ऊंचाई था, ऊपर वाला का जो मोटाई था मैंने बताया 35 किलोमीटर है, और इसका जो मोटाई है 120 किलोमीटर लगभग है। अब देखिए जो इसका जो होता है ना वो 700 किलोमीटर लगभग में 700 किलोमीटर होता है। और जो इसका होता है इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है 2900 किलोमीटर। इसका कितना होता है, इसका होता है कितना 51, 50, और इसका हो गया नहीं, देखिए गड़बड़ा गया। इसका कितना होता है 700 किलोमीटर, इसका होता है 2900 किलोमीटर, इसका होता है 5150 होता है, और इसका जो होता है दोस्तों, इसका जो लास्ट वाला होता है 6371 होता है। 6371 किलोमीटर हो जाता है। ये लास्ट वाला है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि पृथ्वी का जो लास्ट वाला भाग है दोस्तों वो 3371 किलोमीटर गहराई में है। कितना है कि 6371 किलोमीटर गहराई में है दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी आप सभी को बताया था, ठीक है, समझिएगा। तो अभी मैंने बताया, अब देखिए आपसे बोलेंगे कि जो ज्वार भाटा आता है, जो ज्वालामुखी निकलती है, जो पृथ्वी में अंदर गर्म रहता है, वो कैसे रहता है। तो ये जो परत होता है दोस्तों, ये क्या होता है ना कि ऐसे परत होता है, ऐसे टूटा हुआ भाग में होता है। जैसे कि आप सिर्फ फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, तो फुटबॉल में दोस्तों जो ये जो होता है ना कि अलग अलग भाग होता है और उसको ज्वाइंट किया हुआ रहता है, ऐसे ज्वाइंट किया हुआ रहता है, आप सभी देखे होंगे, ठीक है। तो उस भाग को ज्वाइंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भाग होता है ना एक दूसरे पर रगड़ खाता है, ये इस पर चढ़ गया, कभी ये इस पर उतर गया, कभी इस पर ये चढ़ गया। तो एक दूसरे से जब घर्षण करेगा, तो अब जब जानते हैं कि जब घर्षण करेगा तो यार समझ रहे बात को ना, आग बिकेगा। तो उसी के चलते दोस्तों गर्मी क्या होती है, ये ज्वालामुखी निकलती है। तो ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से मैप के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हम सभी को आसानी से याद हो सके। एकदम सारी बात डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली आप सभी को कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस पर कुछ नाम दिया गया है दोस्तों। इस परत को दोस्तों नाम क्या दिया गया, यहाँ पर देखिएगा। इस परत को कोनाई लाइन, ये कोनाइल लाइन, ये इस परत का नाम है, ऊपर वाला परत का, जो कि जिसे हम क्रस्ट कर रहे हैं, उस परत का नाम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और जो नीचे वाला उसका परत, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है मोहो असंबद्धता, ठीक है। और जो ये वाला परत है दोस्तों, जो ये वाला परत है, इसका नाम है रिपोर्ट। और जो इसका नाम है दोस्तों, यहां पर मैं लिख दूं, इसका नाम क्या है, गुटेन वर्ग। और जो ये इसका नाम है क्या है दोस्तों, वो है लेहमैन असंबद्धता। तो देखिए अब बोलेंगे कि आखिर इसका नाम किस आधार पर रखा गया होगा। तो ये दोस्तों किसी आधार पर नहीं रखा गया है, ये दोस्तों वैज्ञानिकों का नाम है, जिन्होंने इन सारे के बारे में दोस्तों खोज किया था। तो उन्होंने अपने नाम पर ही दोस्तों क्या कर दिया, ये इसका नाम दे दिया, ठीक है ना, अपना नाम पर ही इन सारे को नाम रख दिया, ताकि उन सभी का भी नाम अमर रहे दुनिया में। और उनको कौन नहीं जानता है, जिन्होंने इनको खोज किया है, ठीक है ना। उन्हीं के लिए तो रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं कि उनका नाम याद हो जाए, होता है ना जी। तो ऐसा काम करो कि इतिहास में दोस्तों आप सभी का सब लोग याद रखें, ठीक है ना। अब ऐसा मत काम करिएगा कि, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का दोस्तों
अब देखिए एक बार मैं इसको क्या कर दूँ, रिवाइज कर दूँ ताकि आप सभी को सारे बात डिटेल में पता चल सके। हम सभी क्या पढ़ रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक मतलब अंदर की संरचना, पूरी संरचना के बारे में। तो हमने बताया कि इसमें जो स्रोत होता है वो एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष स्रोत होता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में था कि दाब, घनत्व, तापमान था, और दूसरा में था ज्वालामुखी, ज्वार भट्ट और भूकंप था। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर था कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी में 3 लेयर होता है। पृथ्वी में 3 लेयर होता है। पृथ्वी में क्या था दोस्तों, 3 लेयर होता है पृथ्वी में, ठीक है ना। पहला लेयर क्या था दोस्तों, तो उसको क्रोड या भूपर पट्टी कहते हैं। क्रोड या भूपर पट्टी कहते हैं पहला लेयर को। दूसरा लेयर को, बीच वाला लेयर को मेंटिल कहते हैं। दूसरा लेयर को, बीच वाला लेयर को मेंटिल कहते हैं। और जो अंदर वाला जो दोस्तों जो भाग होता है उसको क्रोड या कोर कहते हैं। क्रोड या कोर कहते हैं। हम सभी यही पढ़े थे। अब रहा दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों कीजिएगा आप सभी। इस क्या बोले इसको, ये जो फिगर है दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और सारे बात दोस्तों डिटेल में लिखिएगा, ताकि आप सभी कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो हाँ हम सभी बता देते, ठीक है ना। तो आप सभी को ये कॉन्फिडेंस आप सभी में होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं और सारे डायरेक्शन के साथ, सारे स्ट्रक्चर के साथ अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से कि कुछ करें या ना करें, पहले इन सारे को कॉपी में नोट कीजिए, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दे, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मैं एक बार फिर बता दूं कि सारे भूगोल पर दोस्तों, ज्योग्राफी पे मैंने 5-6 वीडियो बना दिया है दोस्तों, जिसमें ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी की पूरी संरचना के बारे में दोस्तों, और पृथ्वी की गतियों के बारे में सारे वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। अगर आप सभी नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो दोस्तों, तो आप सभी वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं कल दोस्तों। कल पढ़ेंगे दोस्तों भूकंप या ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों, किसी एक बारे के बारे में पढ़ेंगे कल। और दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि दोस्तों ऐसा, मिलते हैं कल दोस्तों। आप अपने तैयारी को दोस्तों जारी रखिएगा। मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।